नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ आज भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को राष्ट्र उनकी जयंती पर नमन कर रहा है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। देश को आजाद करवाने में भी लाल बहादुर शास्त्री का अहम योगदान रहा है। शास्त्री जी ने भारतीय राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। देश के किसानों से लेकर सेना के जवानों तक के लिए शास्त्री जी प्रेरणा के बड़े स्रोत बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने बेहद मुश्किल वक्त में देश की कमान संभाली, लेकिन बागडोर अपने हाथों में लेते ही शास्त्री जी ने नेतृत्व की ऐसी मिसाल पेश की कि दशकों बाद आज भी वो तमाम भारतवासियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मां भारती के लाल जयंती पर शास्त्री आए आज। गरीबी में कटा बचपन, देश के लिए असाधारण समर्पण। देश कर रहा नमन, पाकिस्तान को सिखाया सबक। देश के दूसरे प्रधानमंत्री कर्तव्य निष्ठा मिसाल बनी। जय जवान, जय किसान, मुश्किल वक्त में नेतृत्व बेमिसाल। जय जवान, जय किसान। आजादी की लड़ाई में लिया भाग, 9 साल बिताए सलाखों पार। कहलाए गुदड़ी के लाल, सादगी बनी देश में मिसाल। श्वेत क्रांति से दूध में इजाफा, हरित क्रांति से बम्पर पैदावार। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र जब भी होता है तो उनके साधारण जीवन और मजबूत इरादों की बात जरूर की जाती है। छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने देश को नई दिशा देने की कोशिश की, साथ ही अपने फौलादी इरादों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। बेहद गरीब परिवार में जन्म लेकर लाल बहादुर शास्त्री न केवल देश के प्रधानमंत्री बने, बल्कि उनकी अगुवाई में भारत ने पूरी दुनिया में एक नई साख कायम की। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका अर्थ है सैनिक की जय हो, किसान की जय। इनके पिताजी का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था। इनके पिताजी शिक्षक थे, इसीलिए उन्हें मुंशी जी कहकर बुलाते थे। इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनकी माता घरेलू और धार्मिक महिला थी। लाल बहादुर शास्त्री जब सिर्फ 1 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का निधन हो गया। इसके बाद इनकी माताजी ने लाल बहादुर शास्त्री और अपनी 2 बेटियों का पालन पोषण खुद किया। लाल बहादुर शास्त्री की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई हरीश चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ से की।
उन्होंने संस्कृत भाषा में अपना स्नातक पूरा किया, जिसके बाद उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। तभी से इनके नाम के पीछे शास्त्री शब्द जुड़ गया। वर्ष 1928 में इनका विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिससे उनकी 6 संतानें हुई। शास्त्री जी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक से बहुत प्रभावित थे। वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के आजीवन सदस्य रहे। वहां उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया और बाद में वे उस सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। 1920 के दशक के दौरान शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हुए, जिसमें उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों द्वारा उन्हें कुछ समय के लिए जेल भेजा गया। साल 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक की कैद हुई। 1937 में वो यूपी के संसदीय बोर्ड के आयोजन सचिव के रूप में शामिल हुए। महात्मा गांधी द्वारा मुंबई में भारत छोड़ो आंदोलन के भाषण देने के बाद उन्हें 1942 में फिर से जेल भेज दिया गया। उन्हें 1946 तक जेल में रखा गया। शास्त्री जी ने लगभग 9 साल जेल में बिताए। उन्होंने जेल में रहते हुए अधिकांश समय पुस्तकों को पढ़ने और स्वयं को पश्चिमी दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित करने के लिए किया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। राजनीतिक उपलब्धियां। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री यूपी में संसदीय सचिव बने। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि पुलिस को पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए और उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार और अन्य गतिविधियों को कराने में सफलता भी मिली। 1952 में वो यूपी से राज्यसभा के लिए चुने गए। रेल मंत्री होने के नाते उन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन स्थापित की। शास्त्री जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन और संचार मंत्री और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्री फॉर्मूला डिजाइन किया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को भी बढ़ावा दिया। हालांकि शास्त्री जी ने नेहरू जी की गुट निरपेक्ष नीति को जारी रखा, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी संबंध बनाए। 1964 में उन्होंने सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमावो बंद्रानाइक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को श्रीमावो शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता। 1965 में शास्त्री जी ने आधिकारिक तौर पर रंगून, बर्मा का दौरा किया और जनरल नी विन की सैन्य सरकार के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 1965 में पाकिस्तान के सैन्य हमले का जवाब दिया। उन्होंने जवाबी कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध समाप्त हुआ। 10 जनवरी 1966 को रूसी प्रधानमंत्री कोशवीन ने लाल बहादुर शास्त्री और उनके पाकिस्तानी समकक्ष आयूब खान ने ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की। लाल बहादुर शास्त्री को महान निष्ठा और सक्षम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो बहुत ही विनम्र और सहनशील व्यक्ति थे। उन्होंने देश को प्रगति की ओर अग्रसर किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री नाटकीय तरीके से देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री के पास न तो खुद का घर था और न ही खुद की कोई संपत्ति थी। उन्होंने साल 1964 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि 1.5 साल तक वो इस पद पर रह सके, क्योंकि 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जय जवान जय किसान का नारा दिया। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के साथ मनाया जाता। 1926 में उन्हें काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री की उपाधि दी गई। शास्त्री जी स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर किताबें बांधकर गंगा तैर के जाते थे, क्योंकि उनके पास नाव लेने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हुआ करता था। जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के मंत्री बने, तब वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाठीचार्ज के बजाय भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी के जेट विमानों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जेल भी गए, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, लेकिन उन्हें 17 साल के नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता के बाद परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने सार्वजनिक परिवहन में महिला ड्राइवर्स और कंडक्टरों के प्रावधान की शुरुआत की। अपनी शादी में दहेज के रूप में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा लिया। उन्होंने दांडी यात्रा में भी भाग लिया और 2 साल के लिए जेल भी गए। जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक समिति की पहली समिति शुरू की थी। उन्होंने भारत के खाद्य उत्पादन की मांग को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को अपनाया। 1920 के दशक में भी वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में काम किया। यही नहीं, उन्होंने देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने का भी समर्थन किया। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अपनाया और गुजरात के आणंद में स्थित अमूल दूध सहकारी का समर्थन किया। उन्होंने दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। वो उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कार नहीं रखी, जिससे पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री कितनी महान व्यक्ति, नेता और सरल व्यक्ति थे। उनके किए गए कार्यों को पूरा देश याद करता है। उन्होंने 1965 के युद्ध को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के साथ 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। मैं आपसे कहूंगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूं कि आज हमारे देश के लिए जरूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूं, आपसे आशा करूंगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई दिग्गज कूटनीतिकारों को गलत साबित कर दिया। भले ही लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल छोटा हो, लेकिन उन्होंने महज 19 महीनों में काफी अहम फैसले लिए, जिसने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी हिलाकर रख दिया था। अपने इस छोटे कार्यकाल में लाल बहादुर शास्त्री काहिरा से लौटते हुए अचानक कराची में रुक गए। दुश्मन देश में भारत के प्रधानमंत्री के रुकने पर देश के साथ ही पाकिस्तान के नेता भी हैरान रह गए थे।
भारत माता के सच्चे सपूत थे लाल बहादुर शास्त्री। आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले भारत माता के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री थे। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी की मृत्यु हो जाने के कारण शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में उन्होंने देश का नेतृत्व किया। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बड़ा ही सादगीपूर्ण और साहसिक था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा उद्घोष कर देश को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरे देश में लोगों को ब्रिटिश शासन के करों का भुगतान न करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने करो या मरो के नारे को बदलकर मरो नहीं मारो कर देशवासियों में उत्साह भरकर आंदोलन में भाग लेने के लिए आह्वान किया। इस दौरान उन्हें 1 वर्ष के लिए जेल जाना पड़ा। आजादी के बाद जब गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब लाल बहादुर शास्त्री को उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल के आधार पर संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें पंत जी के मंत्रिमंडल में पुलिस विभाग और परिवहन मंत्री बनाया गया। आजाद भारत में लाल बहादुर शास्त्री ने पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महासचिव की भूमिका निभाई। इस दौरान कांग्रेस ने अभूतपूर्व जीत दर्ज की। वर्ष 1952 में हुए आम चुनाव में लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्होंने रेलवे मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 1926 में शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें भारत के गृह मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया। इन्होंने वर्ष 1962 में हुए चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। वो हमेशा पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा गया। प्रधानमंत्री रहते हुए शास्त्री जी ने कई चुनौतियों का सामना किया, जिसमें 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और देश में भीषण सूखा शामिल था। इसके अलावा उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति समेत कई पहल भी शुरू की। 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया। आज उनकी जयंती पर भारत लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए नमन कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नेताओं समेत हर आम नागरिक को उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उनके आदर्शों को उतारना चाहिए।